हेलो गाइस, वेलकम टू मनप्राज एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस मतलब एक तरह से समझिए तो हमारा एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है, जो कि आज जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोसाइटिस क्या है? तो ग्लोसाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग का मतलब क्या है? जीभ जो है, जीभ में इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब जीभ में सूजन आ जाता है, काउजिंग इट टू बिकम स्लोएन स्मूथ रेड एंड समटाइम्स पेनफुल। मतलब जब इन्फ्लामेशन होगा, जब जीभ में इन्फ्लामेशन करेगा होगा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस में होता है कि जो सीधा इन्फ्लामेशन समझ लीजिए, जीभ में सूजन आ जाने के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लोसाइटिस। मेडिकल टर्म से डिजीज कंडीशन हम लोग बोलते हैं ग्लोसाइटिस, जिसमें कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, टंग में इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब सूजन हो गया जीभ में, तो ग्लोसाइटिस बोलते हैं। तो इसके कारण क्या क्या देखने को मिल सकता है? स्लोएन देखने को मिल सकता है, जीभ में स्लोएन देखने को मिल सकता है, स्मूथ हो सकता है, रेडनेस देखने को मिल सकता है, एंड समटाइम्स पेनफुल, जीभ में पेन भी हो सकता है। उसके बाद काउजेज का बात करें। काउजेज में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण भी हो सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का मतलब है कि इसमें जैसे कि आयरन का कमी, फॉलिक एसिड का कमी, विटामिन B12 का कमी, ये सब ज़्यादा जो हमारा मेनली जो कारण है, ये सब ज़्यादातर विटामिन्स मिनरल्स जो भी है, आयरन है हमारा, या विटामिन B12 है, या फॉलिक एसिड है, इसके कमी होने के कारण हो सकता है हमारा ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस इसलिए बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। उसके बाद हमारा आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है? इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। तो कुछ भी इसमें से किसी भी एनी इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, उसके कारण से भी ग्लोसाइटिस देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा तीसरा आता है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो किसी भी फूड कंटेंट का हो, या किसी भी मान लीजिए केमिकल का हो, या जैसे तंबाकू हो गया उसके वजह से, या किसी भी चीज़ के लिए अल्कोहल्स वगैरह के कारण भी हो सकता है। उसके बाद इरिटेट्स, मतलब इचिंग वगैरह किसी चीज़ से हो रहा है, इरिटेट्स हो रहा है किसी भी केमिकल से, या कोई भी ड्रग्स लेते हैं उससे इरिटेशन होता है, तो ये चीज़ देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, तो उसको ग्लोसाइटिस बोलेंगे। तो ये सब कंडीशन सिस्टेमिक डिजीज़ के कारण, कुछ कुछ डिजीज़ के कारण होता है। जैसे कभी कभी फीवर ज़्यादा हो जाता है, तो फीवर के कंडीशन में ग्लोसाइटिस देखने को मिल जाता है, या एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगता है उस कंडीशन में, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से और भी जो रिलेटेड डिजीज़ है, उस डिजीज़ के कारण भी ग्लोसाइटिस देखने को मिलता है, क्योंकि जीभ में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके वजह से आप लोग को दिखने को मिलेगा कि जीभ में सूजन हो गया, और उसके बाद स्मूथ हो जाता है, पेपिला जीभ का खत्म होने लगता है, स्वाद आना बंद हो जाता है। तो ये सब कंडीशन देखने को मिलता है। इसका टाइप्स हमारा 3-4 है। एक्यूट ग्लोसाइटिस मतलब ये अचानक कोई भी चीज़ के कारण होता है, ये ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है, एलर्जिक रिएक्शन के कारण होगा। एक्यूट ग्लोसाइटिस मतलब तुरंत मतलब हुआ, फिर मतलब अचानक हो जाना। तो एक्यूट ग्लोसाइटिस मतलब अचानक हो जाए, किसी भी मतलब टंग में इन्फ्लामेशन हो गया, अचानक हो गया किसी भी वजह से, और ये ज़्यादातर एलर्जी के कारण, किसी भी एलर्जी, किसी भी फूड कंटेंट्स के कारण, तंबाकू के कारण, कुछ भी कारण एलर्जिक हो रहा है तो उसको एक्यूट ग्लोसाइटिस बोलेंगे। दूसरा हमारा है क्रोनिक ग्लोसाइटिस। क्रोनिक ग्लोसाइटिस जो है कि लंबे समय तक चलेगा, जैसे कि मान लीजिए किसी भी कोई डिजीज कंडीशन के कारण हो रहा है, बड़ा डिजीज है उसके कारण से हो रहा है, तो ये लंबे समय तक चलने वाला है, जो कि किसी भी सिस्टमिक डिजीज के कारण होगा। उसके बाद एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस में ज़्यादातर जो देखने को मिलेगा रेड स्पॉट्स वगैरह देखने को मिलेगा, मतलब रेड स्पॉट्स देखने को मिलेगा, और जीभ का जो पेपिला है, जो जीभ में पेपिला होता है, वो चीज़ जो पेपिला होता है, जैसे कि जिसको टेस्ट बर्ड भी बोल सकते हैं, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस में क्या होता है? टेस्ट बर्ड या पेपिला जो होता है, पेपिला जीभ का, वो खत्म हो जाता है, हमारा टेस्ट बर्ड खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। हमारा आता है जियोग्राफिक टंग, मतलब जियोग्राफिक टंग मतलब समझ सकते हैं, जियोग्राफिक टंग ग्लोसाइटिस में इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो रेड स्पॉट्स, रेड पैचेस जो होता है, डार्क पैचेस मतलब, या ब्लैक पैचेस जो होता है जीभ में, कभी यहाँ होगा, कभी इस
बेस पार्ट में होगा, कभी टिप पार्ट में होगा, जीभ के टिप में होगा, कभी पीछे साइड से होगा, कभी राइट लेफ्ट, मतलब वो चेंज होते रहता है। लेकिन ब्लैक स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स देखने को मिल सकता है जीभ में, कभी यहाँ 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 साइड चेंज करते रहता है, तो उसको बोलते हैं जियोग्राफिक टंग, जो कि अपना साइड चेंज करने लगता है। जियोग्राफिक एरिया जो टंग का है, मतलब वो चीज़ बदल बदल के अपना स्पॉट्स, कभी ब्लैक स्पॉट्स यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, तो चेंज होते रहता है। उसके बाद इसका सिम्टम्स में देखने को बहुत सारा कंडीशन मिलेगा, जैसे जीभ में सिम्टम्स में रख लीजिए, या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सोइलिंग देखने को मिलेगा, टंग में सोइलिंग देखने को मिलेगा, रेड स्पॉट देखने को मिलेगा, या डार्क स्पॉट, या फिर जैसे कि रेडनेस देखने को मिलेगा। उसके बाद पेन देखने को मिलेगा टंग में, टेम्परेचर, मतलब ये सब कंडीशन देखने को मिल सकता है। टेम्परेचर, टंग में टेम्परेचर देखने को मिल सकता है, और जिसके कारण से भूख नहीं लगेगा। एपेटाइटिस देखने को मिल सकता है, टेस्ट बड्स खत्म हो रहा है तो एपेटाइटिस देखने को मिलेगा, टेस्ट लेसनेस दिखेगा। तो ये सब कंडीशन सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लिख सकते हैं। या और डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन के मदद से करेंगे, या हम लोग जैसे कि किसी भी टंगस्कोपी करवा के देख सकते हैं, लेरेंजोस्कोपी जो होता है करवा के देख सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में हम लोग विटामिन सप्लीमेंट्स, जैसे कि हमारा जो मतलब क्रोनिक ग्लोसाइटिस होता है, किसी भी फूड विटामिन सप्लीमेंट्स के कारण या किसी भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण हमारा क्रोनिक ग्लोसाइटिस होता है। एक्यूट जो है किसी एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो रहा है, और क्रोनिक जो हो रहा है किसी भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण हो रहा है, या जो लंबे समय तक चल रहा है। तो किसी भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण हो रहा है, तो उसमें हम लोग विटामिन जैसे सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, या जिस चीज़ से फॉलिक एसिड का कमी है, विटामिन B12 के कमी से हुआ, आयरन के कमी से हुआ, तो उस कंडीशन में उस चीज़ जो चीज़ के कमी से होगा तो वो चीज़ सप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ सीधा विटामिन सप्लीमेंट्स हम लोग देख लिए। उसके बाद आता है गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। विदाउट हाइजीन मेंटेन किए भी ये सब कंडीशन देखने को मिल सकता है। इन्फ्लामेशन हो सकता है, जीभ अगर सही से ना हाइजीन हो, जीभ का मेंटेन हो, या माउथ कैविटी का सही से हाइजीन मेंटेन ना हो, तो उसके कारण से भी हो सकता है। अवॉइड इरिटेंट्स जो भी केमिकल सब यूजेस करते हैं, या किसी भी तंबाकू जो भी है, या किसी भी मान लीजिए टूथपेस्ट कोई भी अलग ढंग का यूज़ करते हैं जो कि इरिटेट करता है, उसके वजह से भी इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। उसके बाद टॉपिकल एनेस्थेटिक, कोई भी टॉपिकल एनेस्थेटिक्स जो भी है कि हम ले सकते हैं, जैसे कि जीभ में लगाने के लिए आता है, उस चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, टॉपिकल एनेस्थेटिक, जो कि डायरेक्ट जीभ पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स, या हम लोग एंटी फंगल दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में बहुत सारा एंटीबायोटिक्स है, इजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिलिन जो भी है वो चीज़ दे सकते हैं। एंटी फंगल में एल्बेंडा मतलब फ्लुकोनाजोल है, तो बहुत सारा एंटी फंगल्स का भी मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स है, जो भी अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्राइब, लेकिन ना करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आया हो।